बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और ये बकरीद स्पेशल में रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को बना लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे पास थे ये गुर्दे, और गुर्दे हैं मेरे पास तकरीबन आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम गुर्दे हैं। और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पाव कलेजी, यानी कि 250 ग्राम कलेजी ये शामिल करूँगी। और 500 ग्राम मेरे पास है गुर्दे, ठीक है ना। हमने क्या करना है, गुर्दों की भी कटिंग कर लेनी है और कलेजी की भी कटिंग करनी है। और अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था, फिर अब मैंने कटिंग करी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें मेरे पास ये मैंने धो लिए थे, तो देखें कलेजी भी मेरी कट चुकी है और गुर्दे भी कट चुके हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको बॉल में डाल देना है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाला है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भिगो के रख दिया है। पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया है, ठीक है ना। आप लोगों ने इस तरह से भिगो दीजिएगा, जब डालें तो एक दफ़ा वॉश कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है। अभी हम फिलहाल के लिए आधा कप से भी थोड़ा कम ऑयल, यानी कि 1/4 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था। मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके आप लोगों ने क्या करना है, बारीक चॉप करके आपने फ्राई करना है। बस कलर चेंज, जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा वैसे ही हम इस पर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 अदर टमाटर लेने मीडियम साइज़ के, और टमाटरों को हम लोगों ने इस तरह से रख देना है। टमाटर रखने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा, आधा कप से थोड़ा कम ना पानी डालेंगे, तकरीबन बस आधा कप ही रख लें पानी डाल के, और ढक्कन ढक देंगे, ठीक है। 5 मिनट तक के लिए ढक्कन ढकना है। जैसे ही देखेंगे ना आपके टमाटर हमारे सारे सॉफ्ट हो चुके हैं, एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ही छिलका उतरने लग जाए तो आप लोगों ने छिलके को निकाल देना है, रिमूव कर देना है। और उसके बाद इसको पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। अच्छे से पेस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग जब टमाटरों को बनाते हैं ना तो इससे कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। आप हमेशा याद रखिएगा, टमाटरों की कढ़ाई इस तरह से बनाए, बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, देखें बिल्कुल अच्छे से इसको चम्मच की मदद से कूट कूट के पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इस पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और साबुत धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून डाला है भर के मैंने। और 1/4 टीस्पून मैंने डाली है इसमें नमक, और 1/2 टीस्पून अपना काला नमक 1/4 टीस्पून डाला है, 1/2 टीस्पून अपना जो नॉर्मल नमक होता है वो डाला है। कुछ कड़ी पत्ते के लीव डाले मैंने, ठीक है ना, कड़ी पत्ते डाले मैंने कुछ इसमें, क्योंकि इससे बहुत मज़े की ये हैदराबादी गुर्दा कलेजी की कढ़ाई बनती है। तो यहाँ पर मैंने आधी प्याली ना दही डाल दिया है, मसाला भूना था मैंने, और आधी प्याली दही डाल दिया। अब दही को भी हमने इतना भूनना है कि इसका वापस से दही का पानी खुश्क हो जाए और वापस से रोगन ऊपर आना शुरू हो जाए, मसाला बिल्कुल भुनने लग जाए। साबुत धनिया जीरा भुना हुआ कुटा हुआ डालिएगा, ठीक है ना। साबुत धनिया जीरे को भून लीजिएगा, फिर कूट लीजिएगा, फिर डालिएगा इस पर 1 टीस्पून भर के, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, रोगन ऊपर आ चुका था। तो मैंने इसमें वो गुर्दा कलेजी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे सिरका और लहसुन अदरक के पानी में, उसको वॉश कर लिया और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि जब आप सिरका और लहसुन अदरक के पानी में भिगोते हैं तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अब यहाँ पर मैंने ये कलेजी और गुर्दा मिक्स कर इसमें शामिल कर दिया, और उसमें मैंने 1 टीस्पून सूखी मेथी डाल दी, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें पिसी हुई डाल दी, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया, अदरक के पीस डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया। ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा लीमू नचोड़ूंगी मैं इसमें, ठीक है ना, आधा लीमू भी डाल देंगे हम इसमें। और यहाँ देखें मैंने इसको कोई ढक्कन नहीं ढका था, कलेजी और गुर्दा डालने के बाद ऐसे ही भूना था ढक्कन खोल के, ठीक है ना। आपने कलेजी और गुर्दा डाल के ऐसे ही भूनना है और सारा पानी खुश्क कर लेना है, ठीक है ना। पहले वो पानी छोड़ती है, फिर उसके बाद सिमटना शुरू हो जाती है, लेकिन आपने ढक्कन नहीं ढकना है। जब आप ढक्कन नहीं ढकेंगे ना तो आप यकीन करें ये इतने मिनटों में बनती है और इतनी मज़ेदार बनती है और इतने सॉफ्ट होंगे गुर्दा भी, यानी जो खा के देखेंगे आप, गुर्दा भी यानी कि सॉफ्ट हुआ होगा, कलेजी भी सॉफ्ट हुई हुई होगी। तो यहाँ देखें इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोग ने ज़रूर ट्राई करनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी बनी हमारी गुर्दा कलेजी की हैदराबादी कढ़ाई, बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। एक बार आप खाएंगे ना तो यकीन जाने, मैं खा रही थी तो मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, इतनी मज़े की बनी थी। तो यहाँ की रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। चैनल को जो नए हैं ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।